जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क में। और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में होने वाले ओपिनियन पोल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव का ओपिनियन पोल के बारे में। कौन सी पार्टी कितनी सीट लाएगी, किसकी होगी अगली सरकार, आइए जानते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं। और सबसे पहले बात करते हैं भिंड सीट, जहां पर 5 सीट है। बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिल सकती है, और अदर्स को यहां एक भी सीट नहीं मिल रही है। दूसरी है मुरैना में कुल 6 सीटें हैं, बीजेपी को 3 और इंडिया गठबंधन को 3। और बात कर रहे हैं श्योपुर में कुल 2 सीटें हैं, दोनों के दोनों बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही है, और इंडिया गठबंधन को यहाँ कुछ सीटें नहीं मिल रही हैं, अन्य को भी 0। और चौथा है ग्वालियर में कुल 6 सीटें हैं, 6 में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4। तो बात कर रहे हैं दतिया के 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी को 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है, और अन्य का खाता तक नहीं खुल रहा है। शिवपुरी की बात करें, 5 सीटें हैं, 5 में बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4, अन्य का खाता अभी तक नहीं खुल रहा है। गुना की 4 सीटें की बात करें, 4 में बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3, और अन्य का भी यहाँ खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा। अशोकनगर की बात करें तो 3 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस तीनों का तीनों यहाँ पर जीत दर्ज कर रही है और खाता नहीं खुल रहा है। अन्य का सागर की 8 सीटें में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ का 4 सीट, जिसमें से कांटे की टक्कर बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सीटें मिल रही है। और बात कर रहे हैं निवाड़ी में 1 सीट है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल रही है। निवाड़ी की 1 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। छतरपुर की 6 सीटें, 6 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का सुफड़ा साफ है यहाँ, अन्य का भी यहाँ खाता 0। सतना की 7 सीटों में से बीजेपी के 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। सतना की 5 सीटें। और रीवा में 8 सीटें हैं, बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। रीवा की 6 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है कांग्रेस। बात कर रहे हैं सीधी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर सिंगरौली की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है, और अन्य का सुपड़ा साफ है। शहडोल में 3 सीटें हैं, बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1, और अन्य का भी यहाँ कोई खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अनूपपुर की 3 सीटों में बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। बात कर रहे हैं उमरिया की 2 सीटों में से 1 बीजेपी और 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है उमरिया की विधानसभा सीट में। कटनी में 4 सीटें हैं विधानसभा की, बीजेपी के और 1 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबलपुर में 8 सीटें हैं, बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, बात कर रहे हैं डिंडोरी में 2 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को दोनों के दोनों मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 भी सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही है। मंडला की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है, और अन्य का अभी तक कोई भी खाता नहीं खुला है। बालाघाट की 6 सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है, और अन्य का सुपड़ा साफ। सिवनी में 4 सीटें हैं, चारों के चारों इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में जा रही है। यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं नरसिंहपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है, और अन्य का सुफड़ा साफ है। बैतूल की 5 सीटों में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है, अन्य का सुपड़ा साफ है। होशंगाबाद की 4 सीटों में से 2 बीजेपी और 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है, अन्य का सुपड़ा साफ। रायसेन की 4 सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, बात करें यहाँ अभी तक
विदिशा की 5 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रही है और इंडियन नेशनल को कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है। भोपाल की 7 सीटों में से सिर्फ बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बढ़त बनाते हुए 5 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। सीहोर की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है राजगढ़ की। आगरा मालवा में 2 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को यहाँ दोनों के दोनों सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है और कांग्रेस को यहाँ 0 मिल रही है। देवास की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। खंडवा में 4 सीटें हैं, 4 में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगली बात कर रहे हैं बुरहानपुर की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों के दोनों बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं खरगोन की 6 विधानसभा सीटों में से 3 बीजेपी को, 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। खरगोन की आधा सीटें दोनों को। आलीरापुर के 2 विधानसभा सीटों में से 1 बीजेपी, 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलते हुए दिखाई दे रही है। झाबुआ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इंदौर की बात कर रहे हैं। 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को यहाँ बढ़त मिलते हुए 5 सीटें मिली है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीटें हैं। और उज्जैन की बात करें, बीजेपी को यहाँ 5, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दी है। मंदसौर की बात कर रहे हैं, 2 बीजेपी को, 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीटें हैं यहाँ पर। और नीमच की बात करें दोस्तों, 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को 98 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 132। यहाँ पर कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है। जी हाँ दोस्तों।